ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधव श्रीचैतन्येश्वरं श्रीगुरुदिनताय। हरे कृष्णा। सभी को हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में। तो कोई आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे कि लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस किए थे? हाँ, अनिमा माता जी बोलिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। पंचांग पंचांग प्रणाम। ईश्वर परम चेतना स्वरूप है और जीव परा उत्कृष्ट कहलाती है। जीव परम चेतना नहीं हो सकता। ईश्वर क्षेत्र की परम चेतना है। अ, भगवान की चेतना भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। सतोगुण और रजोगुण ये सब तमोगुण का प्रभाव नहीं पड़ता। शुद्ध भक्त के ऊपर भी ये गुण प्रभाव नहीं पड़ता। भगवत गीता में हमें ये शिक्षा देती है कि भक्त और अभक्त में अंतर क्या होता है। हम्म। चेतना मतलब कर्म खराब नहीं, पर कर्म के पीछे चेतना क्या है, वही चेतना भक्त बना सकते हैं और वही चेतना भक्त बना सकता है। जैसा कि अर्जुन युद्ध किए थे, युद्ध में सभी को मारे थे, इसके पीछे भगवान का मतलब भगवान की भगवान इनके पीछे थे, इसीलिए। और गोपियां भी अपनी पति या बच्चों को छोड़कर भगवान से मिलने आती थी, तो इसके पीछे भी भगवान का प्रेम था। हम्म। ऐसे बताए थे। और देहात्म बुद्धि के बारे में बताए थे। हम्म। मतलब देही देही और देहात्मा मतलब मुक्त होना चाहिए देहात्म बुद्धि से। देह को आत्मा से मुक्त होना चाहिए। हम्म। ठीक। और धन्यवाद। चेतना क्या है? जी प्रभु। ठीक, धन्यवाद। गायत्री माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी क्या इसमें जो माता जी बोली है? हाँ हाँ, यस यस, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके। हाँ, नीतीश, नीतीश कुमार।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। जी, आप बताएंगे कि भगवान हमारे पिता हैं और अप्राकृतिक हमारे माता हैं। अब भगवान का पूरा शरीर सच्चिदानंद रूप है, और हमारा सिर्फ आत्मा सच्चिदानंद रूप है। और जीव परा प्रकृति है और भौतिक अपरा। और यही। अपरा प्रकृति है। जी प्रभु जी। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। जस्ट ए सेकंड। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। तो हम आगे बढ़ेंगे। मैं क्षमा चाहता हूँ कि कल मैं क्लास नहीं दे पाया। कल कहीं पे एक एडवोकेट के पास था तो काफ़ी लेट हो गई। और वैसे कल भी नहीं दे पाऊंगा, आज मैं रात को कानपुर जा रहा हूँ। कल मैं कानपुर में रहूंगा, परसों तक आ जाऊंगा। तो मैं परसों फिर कंटिन्यू करूंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अतएव भगवत गीता में हम पाएंगे कि परम पुण्य में परम नियंता, नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित है। और इन सब की व्याख्या इस पाठ में की गई है। ये सब मिलकर पुण्य, परम पुण्य का निर्माण करते हैं, और यही परम पुण्य परम सत्य कहलाता है। यही परम पुण्य तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विविध विभिन्न शक्तियों के फल स्वरूप है, और वही परम पूर्ण है। तो कह रहे हैं, श्री गोपाल जी कह रहे हैं कि जो परम पूर्ण में, जो परम पूर्ण अगर बताया जाएगा उसमें परम नियंता, अर्थात परम नियंता मतलब जो कि सबको नियंत्रण करने वाले, नियंत्रित जीव जैसे हम सब नियंत्रित जीव है, दृश्य जगत जो कि दिख रहा है जगत, और काल तथा कर्म ये सब सन्निहित है। तो ये सब इस भगवत गीता में है ना, ये सबको मिलकर ये परम पुण्य का निर्माण होता है, या परम सत्य भी इसको कहते हैं। भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभामय किरण समूह है। तो ये जो ब्रह्म अर्थात जो जो आध्यात्मिक जगत का जो आलोक है, वो क्या कह रहे हैं कि भगवान का प्रभामय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है, और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में यह देखेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम इन दोनों निर्विशेष ब्रह्म और परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर है। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार होता है कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण है, वही आदि कारण है, सत सच चित और आनंद के स्वरूप है। निर्विशेष ब्रह्म उनके सत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सच्चित की अनुभूति है, परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूप की अनुभूति है। तो जो ब्रह्म है वो सिर्फ सत का अनुभूति दे सकता है, और परमात्मा जो है वो सत और चित का अनुभूति दे सकता है। लेकिन भगवान जो है क्या दे सकते हैं? सत चित और आनंद। तो इसलिए ब्रह्मेति परमात्मेति और भगवानिति। जैसे इसको प्रभुपाद जी दो दो तीन एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अ, दूर से अगर हम पहाड़ देखेंगे
तो धुंधला धुंधला दिखता है। लेकिन अगर हम पहाड़ के निकट जाते हैं तो देखते हैं कि अरे पहाड़ के ऊपर भी कई सारे पेड़ पौधा है। लेकिन जब हम पहाड़ के ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि नहीं, पहाड़ में भी घर बसा हुआ है, वहां पे लोग भी रह रहे हैं, वहां पे भी जो है पशु है ना। तो इसी प्रकार कि ब्रह्मेति का मतलब क्या है कि कोई सोचा कि भगवान जो है एक लाइट है। हम्म? और बट जब और अंदर जाता कि नहीं नहीं, भगवान एक लाइट नहीं है, भगवान एक परमात्मा है, मतलब एक व्यक्ति विशेष के रूप में भगवान जो है हमारे हृदय में वास करते हैं। और फिर जब वो भगवत धाम में पहुंचता है तब वो जानता है कि नहीं, भगवान के तो कई सारे जो है बंधु है, सखा है, उनके स्वजन परिजन है, हाँ, उनके मित्र है, सुहृद है। भगवान उनके साथ खेलते हैं। हम्म, तो इस प्रकार जो है इसको समझाया जाता है ना, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानिति। तो ये तीन प्रकार का रियलाइजेशन है। पहले ब्रह्म रियलाइजेशन होता है, उसके बाद जो है परमात्मा का रियलाइजेशन होता है, और उसके बाद फिर भगवान का रियलाइजेशन होता है ना। तो बेसिकली जो ज्ञानी वो ब्रह्म का रियलाइजेशन कर पाते हैं, और जो ध्यानी अष्टांग योगी वो परमात्मा तक रियलाइजेशन कर पाते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान का रियलाइजेशन उसको मिलता है। ये सर नो, आप सबको क्लियर हो रहा है? अगर क्लियर हो रहा है तो लिख सकते हैं हरि बोल। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग हरि बोल। ओके। तो अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे है दिव्य पुरुष, और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथ में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, कठोपनिषद में गया है। जिस प्रकार हम सभी जीव है और हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः एक व्यक्ति है, और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। तो परम सत्य भी एक व्यक्ति है। हम्म? और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की अनुभूति होती है। परम पूर्ण रूप विहीन निराकार नहीं है। भगवान निराकार नहीं है कि नहीं? भगवान निराकार नहीं है, बल्कि भगवान निराकार है कि नहीं? जो कहते हैं निराकार निराकार, निराकार का मतलब क्या है कि भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है। भगवान का आकार जो है वो क्या है? हाँ, उनका शाश्वत आकार है ना। तो इसीलिए भगवान जो है वो निराकार नहीं है, बल्कि निराकार है। यदि वो निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर है तो वो सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकते। सर्वथा पूर्ण है, उससे हमारे लिए अनुभव गम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वो पूर्ण नहीं हो सकते। हम अगर कहेंगे कि देखो भगवान आप तो निराकार है, आप कोई आकार नहीं ले सकते, समझ गए ना? क्योंकि आप निराकार है, आप कोई आकार नहीं ले सकते। इसका मतलब क्या हुआ? हमने भगवान को लिमिटेड कर दिया ना। क्या हमने भगवान को क्या कर दिए? सीमित कर दिए कि देखो भगवान आप आकार नहीं रख ले सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, क्योंकि आप क्या है? निराकार है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने भगवान को क्या कर दिए? सीमित कर दिए, है ना। लेकिन भगवान तो सीमित है नहीं, वो तो पूर्ण है। हम्म? भगवान चाहे तो निराकार भी बन सकते हैं, भगवान चाहे तो साकार भी बन सकते हैं, भगवान चाहे कोई भी आकार ले सकते हैं। मत्स्य के रूप में आ गया भगवान,
नरसिंह के रूप में आ गए भगवान, वराह के रूप में आ गए भगवान, कछुआ के रूप में आ गए भगवान, है कि नहीं? तो भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, है ना। भगवान जी को हम किसी भी उपाय में सीमित नहीं कर सकते हैं। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील है, इसकी भी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। यह दृश्य जगत या भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, यह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड का पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतया समन्वित है। इसमें न तो कोई विजातीय तत्व है, न ही किसी की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है। और जब यह काल पूर्ण हो जाता है, तो उस पूर्ण की पूर्ण अवस्था व्यवस्था से यह क्षणभंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। लघु पूर्ण इकाई जीवात्माओं के लिए इसकी पूर्ण सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की प्रतीति करे। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय के बारे में ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है ना। तो इसमें भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अ, कृष्ण जो है किस प्रकार अपने विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील है ना। भगवत गीता में बताया जाएगा, है ना। चाहे दृश्य जगत हो या भौतिक जगत हो, है ना, वो स्वयं में पूर्ण है। 24 तत्वों से ये नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है। 24 तत्व है, जैसे कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, है ना। और जैसे ये पंच महाभूत हो गया, मन बुद्धि अहंकार हो गया, सतो रज तमोगुण हो गया, है ना। और फिर जो है ये ये प्रधान तत्व है। तो इसी प्रकार जो है ये 24 तत्व से क्या है, ये आ, नश्वर ब्रह्मांड निर्मित हुआ है ना। तो आ, सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतः संबंधित है। इसमें न कोई विजातीय तत्व है, न ही किसी की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है ना। तो ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि का भी एक काल है। कितना समय तक ये सृष्टि रहेगा, हम्म, है कि नहीं। तो ये भी एक फिक्स हुआ है। और जब वो काल पूर्ण हो जाता है, तो उस पूर्ण की पूर्ण अवस्था से इस क्षण भंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। वो सारे सृष्टि जो है क्या हो जाते हैं, महाविष्णु के श्वास में, फिर महाविष्णु के गर्भ में चला जाता है ना, है कि नहीं। तो सारा वैदिक ज्ञान अमोघ है, अर्थात अच्युत है। और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरणार्थ, गोबर पशुमल है, और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशु मल का स्पर्श करता है, तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है, क्योंकि यह वैदिक आदेश है। और इसमें संदेह नहीं है कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान भी यह सिद्ध हो चुका है कि गाय के गोबर में समस्त कीटाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतः वैदिक ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है। और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है ना। गोबर है, हालांकि पशुओं का मल को अगर आप टच करते हैं तो आपको स्नान करना पड़ेगा, लेकिन वेद वेद क्या कहता है कि गाय का जो गोबर है, वो तो सबको शुद्ध करता है। इवन कहा जाता है कि कभी अगर देवताएं आते हैं, देवताओं को अगर आप बहुत बढ़िया एकदम सोफा या स्वर्ण सिंहासन वगैरह देते हैं, उसमें वो बैठना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन कभी अगर आप कहीं पे गोबर पे लिप देंगे,
या गोमूत्र छिड़क देंगे तो देवता जो है वो प्रसन्न होकर बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, गोबर और गोमूत्र जो है वो कितना पवित्र है। हम्म, है कि नहीं? देखा जाए आजकल तो लोगों को शिक्षा नहीं है। लोग क्या करते हैं कि अगर गाय दूध नहीं देती है तो गाय को जो हटा देते हैं, लेकिन एक्चुअली गाय को हम लोग गोबर के लिए ही रखना चाहिए, गोबर और गोमूत्र के लिए ही रखना चाहिए। दूध से ज्यादा फायदा क्या है, गोबर और गोमूत्र है। गोबर से बहुत कुछ चीज बन सकता है ना। गोबर से गोबर गैस बन सकता है। हम्म, और जो गैस बनने के बाद एक खाद निकलेगा, वो खाद भी जो है हम जमीन में यूज कर सकते हैं। है कि नहीं? बस थोड़ा सा गाय के लिए हमें थोड़ा जमीन चाहिए। शहर में गाय रखना ठीक नहीं है। हम लोग मंदिर में हालांकि रखे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे लिए कितना चैलेंजेस है। गोबर को हम सही से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास जगह है नहीं, है ना। बट गांव वगैरह में क्योंकि जगह है, तो गाय को गोबर और गोमूत्र के लिए रखना चाहिए। गोमूत्र, अब गोमूत्र देखिए, गोमूत्र जो है से कितना कितना जो है वो मेडिसिन बन रहा है गोमूत्र से। गोमूत्र से देखा जाए तो कैंसर तक भी ठीक हो रहा है ना। लेकिन वो देखना पड़ेगा कि गोमूत्र आपको कैसे लेना है ना। गोमूत्र को गो अर्क बनाया जाता है ना। गोमूत्र को क्या किया जाता है कि जैसे गोमूत्र को जो है उसको बॉयल किया जाता है ना। बॉयल किया जाता है और उसमें जो भाप भाप निकलता है, वो भाप को जो है निकाल के दूसरे कंटेनर में रखा जाता है। तो वो जो भाप से जो ड्रप ड्रप होके जो है बनता है, उसको गो अर्क बोलते हैं। और वो जो है हमारे शरीर के लिए इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। वो उसमें कैंसर तक भी जो है बीमारी भी ठीक हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार है? गाय को टच करने से, अमेरिका में कुछ कुछ जगह है जहाँ पे गाय को टच करने के लिए पैसा लेते हैं। आपको पैसा देके कूपन काटना होगा गाय को सिर्फ टच करने के लिए। आप जाएंगे, गाय को टच करेंगे, है ना, गाय के सींग को टच करेंगे। क्यों? आप क्योंकि गाय के गौ माता के शरीर में पूरे 33 करोड़ देवी देवता जो है वो वास करते हैं। तो और, है ना, तो गाय को टच करने से भी जो है हमें बहुत फायदा मिलता है ना। और इसको अभी अभी साइंस भी इसको जो है इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो है इसको प्रमाणित किया है ना। तो यही था कि जो वैदिक शास्त्र में जो दिया गया है वो देखिए कैसे सत्य साबित हो रहा है। है कि नहीं? वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य संपूर्ण है क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पूर्ण ज्ञान को स्वीकार करना होगा जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है, और परंपरा द्वारा हम तक पहुंचता है। हमें ज्ञान को, हाँ, परंपरा से उपयुक्त स्रोत से ग्रहण करना होता है। हमें, हाँ, ज्ञान को क्या करना होता है? परंपरा। हम्म हमें ज्ञान को परंपरा से उपयुक्त स्रोत से ग्रहण करना होता है। जो परंपरा परम आध्यात्मिक गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है, और गुरु शिष्यों की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करते हैं, और उनका विरोध किए बिना वो कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है, किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार का की टिक्का टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए और विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता का को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक
पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाता है, जिसका अर्थ है कि वे चार दोषों से युक्त हमारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के चार दोष है। क्या चार दोष है? वो त्रुटियां अवश्य करता है, वो अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, वो अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन चार दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषय को पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। तो यहाँ पे बताया गया है हमारे मनुष्यों में क्या है, चार दोष है। कितना दोष है? चार दोष है। चार दोष क्यों है? क्योंकि देखिए हमारी जो इंद्रियां हैं ये अपूर्ण है। पहला क्या है? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। तो आप कहेंगे कैसे हमारी इंद्रियां कैसे अपूर्ण है? हमारा इंद्रियां तो पूरा परफेक्ट है। नहीं, हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। हम्म। हमारी आंखें जो है, ये आंखें का एक लिमिटेशन है। हम एक सीमित दूर के व्यक्ति वस्तु को देख सकते हैं, और बहुत ज्यादा दूर होगा उसको हम नहीं देख पाएंगे, या बहुत ज्यादा पास में भी होगा हम नहीं देख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये माउस है ना। तो ये माउस को मैं अगर ऐसे एकदम आंखों में सटा दूंगा, कोई अगर आंखों में सटा देगा, कहेगा कि प्रभु जी बोलिए क्या है ये, तो मैं कह नहीं पाऊंगा कि ये मेरे आंखों के सामने क्या है कि नहीं। ना हम नजदीक, बहुत नजदीक देख पाएंगे, ना हम बहुत दूर देख पाएंगे। तो ये क्या हो गया? हमारे आंखों का लिमिटेशन है, हमारे कान का भी लिमिटेशन है। बहुत ज्यादा लो वॉइस भी हम समझ नहीं पाएंगे, और बहुत ज्यादा तेज आवाज होगा तो हमारा कान का पर्दा फट जाएगा। हमारा नाक का भी क्या है, एक लिमिटेशन है। हम्म, बहुत ज्यादा जो है ना, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे तीखी स्मेल आता है ना, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, है ना। हमारी जो टंग है उसका भी लिमिटेशन है। बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्मी हम उसको शेयर नहीं कर पाते। हमारे त्वचा, इस त्वचा का भी लिमिटेशन है। बहुत ज्यादा ठंडी, बहुत ज्यादा गर्मी हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार हमारे जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों में क्या है, लिमिटेशन है, अपूर्ण इंद्रियां हैं हमारा। तो अपूर्ण इंद्रियां हैं, इसलिए हम गलती करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, यही माउस अगर मैं आंखों के सामने कोई रख दिया और कहेगा कि प्रभु जी बोलिए ये क्या है, मैं हो सकता है कि माउस ना कहेगा और कुछ बोलूंगा, क्योंकि मैं तो देख नहीं पाया। तो अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम क्या करते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, और भ्रमित होने के कारण हम गलतियां करते हैं। समझ में आया? अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं, भ्रमित होने के कारण हम गलतियां करते हैं, और गलतियां करते हैं तो उसको छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, धोखा देते हैं, चीटिंग चीटिंग करते हैं कि अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं बोल रहा था, मैं ऐसे बोल रहा था, है ना, ये है वो है। तो ये चार दोष है हमारा, याद रहेगा। अपूर्ण इंद्रियां, अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं तो गलती करते हैं, गलती करते हैं तो धोखा देने की प्रवृत्ति आता है ना। ये क्या है? ये चार दोष है हमारे में, मनुष्य के अंदर। लेकिन जब भगवान होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके अंदर ये चार दोष नहीं होता है। इसी कारण भगवत गीता में कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के द्वारा कहा गया है, और भगवान के अंदर ये चार दोष नहीं है। भगवान की इंद्रियां पूर्ण है ना। भगवान कभी भ्रम में नहीं पड़ते हैं, भगवान कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं, है ना। अब भगवान किसी को धोखा भी नहीं देते हैं। यस, कोई अगर उनको धोखा देने की प्रयास करता है तो वो भी उसको धोखा देते हैं, है ना। फॉर ए चीटर इज द मोस्ट चीटर, है। भगवान कहें ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, है ना।
जाकी रही भावना जैसी। है कि नहीं? आपके अंदर जैसी भावना रहेगा भगवान उसी प्रकार आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। है कि नहीं? तो यहीं पे आज हम विराम देते हैं। आपको किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और मैं दोबारा भी आपको फीडबैक फॉर्म दूंगा, और आप सब उस फीडबैक फॉर्म को भर दीजिएगा। मैं कल ही जो है फीडबैक फॉर्म के ऊपर काम करूंगा, और मैं जो भी हमारा जो रेगुलर अटेंड कर रहे हैं उनको मैं ग्रुप में रखूंगा, बाकी सबको ग्रुप से मैं रिमूव कर दूंगा। ओके, कोई किसी का कोई प्रश्न है क्या? ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। नीतीश कुमार जी, यस, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक सेकंड, एक तो वो सेकंड। थोड़ा सा हमको वो इस्कॉन बंगरौल वो है ना, वो समस्या थोड़ा सा कंफ्यूजन। क्या क्या चीज? इस्कॉन इस्कॉन वहाँ है ना, जो वो हो रहा है ना इस्कॉन में दो दो। वो वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं ना, थोड़ा प्रश्न सा। में। हाँ, हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं वो। एक कुछ प्रॉपर्टी इशू था, प्रॉपर्टी इशू में काफी दिन तक चला, और तो है ना उसको अलग कर दिया गया है ना। तो एक जो भी इंडिपेंडेंट वो बन रहे थे तो उनको अलग कर दिया गया, उस उसको अलग कर दिया गया है ना। तो भौतिक संसार है ना, ये सब चलता रहता है। ओके, हम यहीं पे विराम देंगे। जगत के श्री प्रभुपाद